मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 की ये माध्यमिक विद्यालय क्लास 9th और 10th का ये प्रैक्टिस सेट है। अरिहंत पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, बीपीएससी टीआरई 4 की ये 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया। इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट में आज हम बात करेंगे। देखिएगा, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट के अलावा टीआरई 1, 2, 3 का भी दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे सेट 2 पे। आप लोग सोचे प्रैक्टिस सेट 2 की बात करेंगे। हिस्ट्री हम आप लोग को इसमें का जो है हिस्ट्री का 15 प्रैक्टिस सेट इसका दे चुके हैं और इसका टीआरई 3 और टीआरई 2 भी दे चुके हैं। टीआरई 3 और 2 हम आप लोग को दे चुके हैं। टीआरई 1 सिर्फ आप लोग को देना है। उसके बाद आप लोग का क्या है, ये रेगुलर में आप लोग को चलने लगेगा पॉलिटी। तो आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट पॉलिटी की बात करेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट जो है पॉलिटी का आपका दिया हुआ है, जिसका हम जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि किसी भी छात्रों को 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए तो हिस्ट्री दिया गया, जिनका पॉलिटी होगा वो पॉलिटी देखेंगे, या फिर जिनका कोई और सब्जेक्ट होगा वो भी आप लोग को मिल जाएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी आप लोग को धीरे धीरे मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को बता दें एक बात और कि हिस्ट्री का जो इसका 15 है और टीआरई 1, 2 का दे चुके हैं। इसके अलावा उसमें 13 प्रैक्टिस सेट जो है वो रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म का भी दिया हुआ है। तो सारा जो है हिस्ट्री का एक ही प्लेलिस्ट में आपको दिया गया मेरा सारा वीडियो। तो मेरे चैनल पर ये 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा। 11, 12 का ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को जल्द ही मिलेगा देखने को। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को कितनी अवधि के भीतर भर जाना चाहिए? कितने अवधि के भीतर? तो 6 माह के अवधि के भीतर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 62 में, संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद को भरने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 62 में इनके नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दलित वर्ग शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया? दलित वर्ग शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया? तो ये क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी ने हरिजन कहकर पुकारा या संबोधित किया। गांधी जी ने दलित वर्ग को हरिजन कहकर पुकारा था। ठीक है, दलित वर्ग शब्द का सबसे पहले प्रयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया। ठीक है, और गांधी जी जो दलित को क्या कहते थे? हरिजन कहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। भारत में पंचायती राज का गठन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश
पर किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य सरकारों का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि राज्यपाल राज्य की संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है राज्य का? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना नगर निगम की स्थापना वर्ष 1952 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अधिनियम के हुआ था? तो पटना नगर निगम की स्थापना पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। समावर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? तो समावर्ती सूची में नियम बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों सरकार को है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, सूचियां 3 प्रकार की हैं। सूची 3 प्रकार की है, राज्य, संघ और समावर्ती। जो आप ये देख रहे हैं समावर्ती, तो समावर्ती में राज्य और संघ दोनों सरकार बनाती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार अपना नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, और संघ में केंद्र बना सकते हैं, और समावर्ती में राज्य और संघ दोनों बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनरीक्षण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई। ओके, देखिए पंचायती राज वाला 2 क्वेश्चन अभी आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो ये हो जाएगा आपका, इनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। ये नहीं होगा। इस संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, ये भी नहीं है। देखिएगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारत में संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या अधोतित होता है? भारत अर्ध संघीय है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए
न्यायाधीशों को कोरम नहीं होता है। कोरम नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया वर्ष 2008 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्राकृतिक में एकात्मक कहा जाता है? प्राकृतिक में एकात्मक कहा जाता है। भारत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, आपसे कौन सा प्रजातांत्रिक देश, तो आप लिखेंगे भारत स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है। इसलिए भारत को अर्ध संघीय राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, उच्च सदन का सभापति रहते हुए वह किस दायित्व का निर्वहन नहीं करता है? तो वह किस दायित्व का निर्वहन नहीं करता है? तो वह लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं बनता है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 14 नंबर, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या है? दो आधारभूत मूल्य क्या है? तो हो जाएगा स्थिरता और स्वतंत्रता। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुण से यह विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 280 सदस्य, जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नहीं, गलत है। 275 सदस्य, जिनमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नहीं, ये भी गलत है। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 18 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उपबंध अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) अ में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19(1) अ में प्रेस की स्वतंत्रता की बात है और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का प्रावधान वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है?
किसकी अनुशंसा पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। सही उत्तर ऑप्शन सी। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु डैश है। न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? 25 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है? अनुच्छेद 38 से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है मेरा। 22 नंबर मेरा क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति हो जाएगा आपका, याचिका समिति आपका कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त अस्थायी समिति और विभागीय समिति आपका तदर्थ समिति हो जाएगा। इस तरह से आप 1 का जो है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, 3 4 2 1। कोई ऑप्शन आपको दिखे? 3 4 2 1। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 नंबर। 23 में मेरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? ये कब किया गया था? तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 में मेरा क्वेश्चन है, बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री यानी केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केवल 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 25 नंबर है। 25 क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? तो ये होता है केंद्र सरकार का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है क्या होता है आपका? तो वो देश की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में परिलक्षित होने वाला न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया यूएसए के संविधान से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो दिया गया उस पर विचार करना है। 42वें संविधान संशोधन के साथ परिवर्तित हुए। क्या हुए हैं 42वें संविधान संशोधन के साथ परिवर्तित? भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास रखा हो।
अपने पास रखा हो, कितने महीने तक? तो 6 माह तक। सही उत्तर ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है? किसके द्वारा किया जाता है? कोई भी व्यक्ति के द्वारा अभियोजित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात् श्रम निषेध उपबंधित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 23 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 में, 23 एंड 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे अधिकार संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? अवरोधित होता है। स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। 22 में वर्णित है या उल्लेख है। 32 नंबर क्वेश्चन मेरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से वरीयता किस भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी। इसके कहा गया ये कब हुआ 42वां संविधान संशोधन? तो 1976 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? मुख्य आयुक्त कहा जाता है चंडीगढ़। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1952। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना दिसंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय जो है जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में। इंदौर और ग्वालियर जो है, इंदौर और ग्वालियर इसका खंड पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर,
संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो यह की गई है 59वें संविधान संशोधन के द्वारा, 59। ये कब किया गया था? तो ये 1998 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1998 में। 38 नंबर, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, सही है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह बात भी सही है, क्योंकि नहीं है कहता है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये कौन सा निकाय है? ये जो है संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 5 है। वर्तमान में इसकी संख्या 5 है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं? नहीं, भारत में 5 नहीं है। भारत में जो है कुल 6 क्षेत्रीय परिषद है। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद, पहले 5 था लेकिन अब 6 है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ 2 ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों मेरा सही हो रहा है, तो इसलिए हम ए और बी सही मारेंगे। सी मेरा सही नहीं है और डी करा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए और बी आंसर होना चाहिए, ए एंड बी। आप लोग चेक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, सही है। बीपीएससी के पहले अध्यक्ष राजनधारी सिन्हा थे, राजनधारी सिन्हा, ये भी सही है। बिहार लोक सेवा आयोग का आरंभिक मुख्यालय रांची में था। जब ये शुरू हुआ तो रांची में था, जिसे बाद में पटना स्थानांतरित किया गया। तो 1, 2, 3 तीनों मेरा सही है, तो सभी सही हो जाएगा, सभी सही है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? सभी सही है। ऑप्शन आपका डी आ रहा है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? महाधिवक्ता, ये विधानमंडल का अंग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, विधि अधिकारी है, कार्य है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन पॉलिटी का दे दिया है, जो सेट 2 है। आज सेट 1 मैं पहले ही दे चुका हूं। तो मेरे चैनल बने और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो, जिससे सभी छात्रों को प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। कई छात्रों की प्रैक्टिस सेट की कई डिमांड है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट सभी का डिमांड जो है जल्द से जल्द पूरा करूं, और जल्द से जल्द जो है रोज 2-3 प्रैक्टिस सेट आप लोग को देने की मैं कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोग को जैसे दे रहा हूं सही दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी आप लोग को दूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।